मीडिया चैनल्स आज आप आपके घर में जब आप खोलोगे टीवी, वो सिर्फ जहर उगल रहे होते हैं या इस सरकार की वाहवाही कर रहे होते हैं या फिर मुसलमानों के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। वो चाहे कोरोना हो, चाहे वो देश में कोई भी समस्या आती है, हर बात के लिए मुसलमान को दोषी ठहराया जाता है, चाहे मुसलमान का उससे कोई लेना देना हो या नहीं। ये काम कौन करता है? ये हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स करते हैं। वो न्यूज़ चैनल्स जिनको बीजेपी सरकार ने बहुत पहले से ख़रीदा हुआ है। इसमें शायद मैं 110% कहूँगी कि अंबानी, अदानी, बीजेपी ये लोग इनको फंड करते हैं। इनकी जो सैलरीज है इन्हीं की पॉकेट से जाती हैं, तभी वो इनके गुणगान करते रहते हैं। वरना मीडिया का मतलब, जर्नलिज्म क्या होता है, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था, क्योंकि वो निष्पक्ष होता था, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला। अगर आज मीडिया निष्पक्ष नहीं होता तो आप मुझे बताइए, क्या शीला दीक्षित की सरकार जिसने इतना काम किया था, जिसकी वजह से आज दिल्ली जैसा लगता है, जिसकी वजह से आज हम दिल्ली वाले गर्व से कहते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, आपने अगर मीडिया निष्पक्ष उस वक्त नहीं होता, अगर कांग्रेस ने भी मीडिया को खरीद लिया होता, तो शीला दीक्षित कभी भी अपनी गद्दी से नहीं उतर सकती थी। कांग्रेस सत्ता से कभी हाथ नहीं धो सकती थी अगर कांग्रेस ने भी मीडिया को खरीदा होता। लेकिन आज जिस तरह से मीडिया बिहेव कर रही है, वो सरासर इनका खरीदा हुआ मीडिया है। वो इतना जहर उगलते हैं कि जब आप टीवी खोलते हो और आपके घर वाले आसपास बैठे होते हैं, तो जो मुसलमान, जिनको कभी फ़र्क भी नहीं करना आता था हिंदू और मुसलमान में, जो मस्जिद भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, उनके मनों में भी इस तरह का जहर आ जाता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। आप कोरोना टाइम पे नकली आप फुटेज दिखाते हैं कि एक जो फ्रूट सेलर है वो थूक फेंक रहा है फलों पर, और बाद में जी न्यूज़ वाले आके और बाद में चैनल्स वाले आके छोटा सा एक वो दे देते हैं कि ये गलत फुटेज था। अगर गलत फुटेज था तो वो चलाया क्यों गया? और जिस तरह से उसको चलाया गया था, उसी तरह से जब आप गलत फुटेज के लिए सॉरी बोल रहे हैं, वो भी सारा दिन चलाइए ना अपने टीवी पर, उसमें भी दिखाइए कि आपने गलत किया है। कहाँ है अब ये जो मीडिया चैनल्स हैं? अभी रिसेंटली जब ये कवरेज चल रहा था, जिस दिन फ्राइडे वाले दिन जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, तभी एक न्यूज़ की एंकर मोहतरमा कहती हैं कि देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है, जबकि वो एक मुस्लिम संगठन का फ्लैग था। उसके बाद में कुछ देर बाद, क्योंकि वो एक अफवाह तो लोगों के बीच में चली गई, उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगती हैं कि जो हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, जो हमने बोला है वो गलत है, वो एक संगठन का है। वो एक बार बोल दिया, लेकिन जितनी देर तक वो चला, वो लोगों के मन में किस तरह का संदेश गया। और हो सकता है उनकी जो माफ़ीनामा था वो इंसान ने ये तो देख लिया बैठ के घर में कि वो पाकिस्तानी फ्लैग था, लेकिन जब उनका माफ़ीनामा आया तो वो उसने टीवी बैठ के नहीं देखा। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मीडिया चैनल्स बंद क्यों नहीं होते और क्यों ऐसी क्लिपिंग्स चलाई जाती हैं? क्योंकि ये सब प्लान्ड है। और ये अगर ये देश की सरकार इस प्लानिंग में शामिल नहीं होती तो कब के ऐसे मीडिया चैनल्स बंद हो चुके होते। आप भी जानते हैं कि जितने भी आज न्यूज़ चैनल्स हैं यूट्यूब पर, अगर कहीं से भी सरकार को उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर आपत्ति होती है, मिनट से पहले वो उसको ब्लॉक करते हैं ना। तो इन न्यूज़ चैनल्स को जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, चाहे वो जी न्यूज़ है, चाहे वो इंडिया टीवी है, चाहे वो आज तक है, या चाहे वो अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी है, जहाँ पर झूठ परोसा जा रहा है, जहाँ पर नफरतें परोसी जा रही हैं, इन चैनल्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सरकार के चैनल्स हैं। लगा दीजिए ना इसको नेशनलाइज चैनल, लगा दीजिए इसको। जिस तरह से पहले दूरदर्शन सरकार का चैनल होता था जो सिर्फ सरकार की बात करता था, दूरदर्शन भी इस तरह की बातें नहीं करता था। दूरदर्शन को भी इतनी आज़ादी थी कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वो बोल सके। लेकिन आज आप एक भी न्यूज़ चैनल आप मुझे बता दीजिए एनडीटीवी के अलावा जो खुल के बोलता हो, गलत को गलत कहता हो, जो ये कहता हो कि हाँ सरकार की ये नीति गलत है, हाँ डिमोनेटाइजेशन के बाद देश में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोग मरे, वो मरे लोग एक गलत नीति की वजह से। दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के दंगों में शामिल कौन था? दिल्ली के दंगों को इंस्टिगेट किसने किया? कपिल मिश्रा ने। क्या इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं? दिखाई जाती हैं तो सिर्फ मौलाना, दिखाए जाते हैं तो सिर्फ उमर खालिद जैसे जेएनयू के लीडर्स, खालिद सैफी जैसे लीडर्स जिनको आतंकवादी दिखा दिया जाता है, जिनका कोई रोल भी नहीं होता दंगों में। उमर खालिद, आज आप नुपुर शर्मा को जेल में नहीं डाल रहे हैं, जबकि उसने एक तरह से
मैं इसको विवाद नहीं कहूँगी, उसने विवादास्पद टिप्पणी नहीं करी, उसने जहर उगला है नेशनल टीवी पर, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने उसको बीजेपी से तब निकाला जब अरब देश ने आपके ऊपर दबाव डाला, जब आप डर गए अरब देश से तब आपने उसको निकाला। लेकिन क्या आपने उसको जेल में डाला? अगर आप नुपुर शर्मा को जेल में नहीं डाल सकते तो उमर खालिद जेल में क्यों है? क्या आपने कभी टीवी पे उमर खालिद के बारे में दिखाया है कि उमर खालिद को जेल में डालने का रीज़न क्या है? खालिद सैफी को जेल में डालने का रीज़न क्या है? आप शारजिल इमाम को एक टिप्पणी के ऊपर कि उसने ये बोल दिया, उसने बेसिकली यही बात बोली थी ना कि रोड ब्लॉक करने की बात करी थी, एक नॉर्मल बात करी थी, जो भी करी थी, आपने क्या उनकी साइड सुनने की, उनकी साइड दिखाने की कोशिश की आपने न्यूज़ चैनल्स में कि उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, उन्होंने एक्चुअली क्या बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नुपुर शर्मा के साथ, क्योंकि वो शर्मा है, क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए उसको जेल में नहीं डाला जा रहा। आप भी शर्मा हैं, आप शर्मा बोलकर ऐसा बोल रही हैं। देखिए, मेरे लिए, मैंने ये बात पहले भी हमेशा कही है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं उस ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ब्राह्मण्स में और किसी और जाति में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। हमारे घर के लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं और इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं हर भगवान अल्लाह को। अगर हम लोगों को, अगर जब हम जागरण करते हैं और माता की चौकी करते हैं, हमें जब उस आवाज़ से आपत्ति नहीं होती, हमें कृष्ण के जो भजन हैं उनमें हमें बहुत अच्छा गीत सुनाई देता है, हमारे कानों को वो बहुत सूद करता है कि हम कृष्ण के भजन सुन रहे हैं, तो हमें अजान से भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें अजान में भी एक अल्लाह का एक आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं ये कहूँगी कि नुपुर शर्मा जैसे लोग वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, नाम के ब्राह्मण हैं। अगर, और वो लोग जो जाति में भेदभाव करते हैं, वो लोग सिर्फ नाम के ब्राह्मण या नाम के उनको ये सब बनाया गया है, हिंदू बनाया गया है, वो एक्चुअली हिंदू नहीं है। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ेंगे या आप कुरान को पढ़ेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे या आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, वहाँ पर सारी एक ही बातें लिखी हुई हैं, बस अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो आपकी अपब्रिंगिंग क्या है वो मैटर करता है। आप शर्मा हो, आप ब्राह्मण हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया है, आपके घर वालों ने आपको इंसानियत सिखाई है, आपके घर वालों ने आपको प्यार मोहब्बत सिखाई है, लोगों को इक्वली ट्रीट करना सिखाया है, यहाँ से पता लगता है कि आप इंसान हैं। नुपुर शर्मा जैसे लोग इंसान नहीं हैं, जो गलती करने के बावजूद सर उठा के खड़े हैं। इस देश में चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, 3-4 लोग मर चुके हैं, लेकिन वो सर उठा के खड़ी है। किसी का घर ढहा दिया गया, उसका जो इंसान एक एक चीज़, आज हम घर में जो एक एक चीज़, जब हमारी सैलरी मिलती है हम एक एक चीज़ ऐसे EMI ले लेकर जोड़ते हैं, इस तरह से किसी का घर बनता है, उसका 1 मिनट में आपने घर ढहा दिया।